16 चतुर मुखिया। गांव बलरामपुर में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपनी संपत्ति को तीनों पुत्रों में बांट दिया, परंतु अपनी 19 भैंसों को ना बांटकर उनकी एक अजीब प्रकार की वसीयत कर गया। वसीयत के मुताबिक कुल भैंसों की आधी भैंसें छोटे लड़के को, चौथे हिस्से की भैंसें मझले लड़के को तथा 5वें हिस्से की भैंसें बड़े लड़के को मिलनी थी। भैंसों का आधा, चौथाई और 5वां भाग कैसे करें, यह उसके बेटों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने गांव के कई बुद्धिमान लोगों को अपनी समस्या बताई, मगर कोई उनका बंटवारा वसीयत के अनुसार नहीं करवा सका। उसके बेटे अपने पिता की वसीयत के अनुसार ही भैंसों को बांटना चाहते थे। कोई भी पुत्र अपने हिस्से को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं था। बात धीरे धीरे फैलते हुए पास के गांव के बुजुर्ग मुखिया के पास पहुंची। उसने किसान के पुत्रों से कहा, यदि मैं तुम्हारी समस्या सुलझा दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे? तीनों भाई जो बहुत परेशान थे एक साथ बोल उठे, हम निश्चित रूप से आपको उचित इनाम देंगे। बुजुर्ग बोला, ठीक है, आप अपनी 19 भैंसें ले आइए। लड़के भैंसों को ले आए। बुजुर्ग ने अपनी एक भैंस भी उनमें शामिल करते हुए कहा, अब कितनी भैंसें हैं? 20। तीनों एक साथ बोले। बुजुर्ग मुखिया बोला, 20 का आधा हिस्सा कितना हुआ? 10। तीनों भाई एक स्वर में बोले। बुजुर्ग मुखिया बोला, ठीक है, छोटा भाई 10 भैंसें ले जाए। मझले भाई को 20 का चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 हुआ, सो मझला भाई 5 भैंसें ले जाए। फिर बुजुर्ग मुखिया बड़े लड़के से बोला, आपको तो 20 का 5वां हिस्सा ही मिलेगा ना? हाँ, बड़ा भाई बोला। तो फिर 20 का 5वां हिस्सा 4 हुआ या नहीं? हाँ, बिल्कुल हुआ, बड़ा भाई बोला। तो फिर तुम 4 भैंसें ले जाओ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की भैंसें मिल गईं। अब शेष बची हुई मुझे मेरी एक भैंस वापस मिल गई। अब तो आप खुश हैं ना? तीनों भाई इस बंटवारे से बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बुजुर्ग मुखिया ने अपनी भैंस भी बचा ली, इनाम भी पाया तथा तीनों भाइयों की कलह भी मिटा दी। तीनों भाइयों ने बुजुर्ग मुखिया को उचित इनाम देकर धन्यवाद दिया। शब्दार्थ